हेलो दोस्तों, आज हम देखेंगे झारखंड में होने वाले 10वां क्लास का फर्स्ट टर्म एग्ज़ाम का मॉडल सेट। तो जो रिड्यूस सिलेबस किया गया 25%, उसमें से ये मॉडल सेट निकाला है। तो सेट 1 में 1.5 घंटा का समय दिया जाएगा, 40 नंबर का रहेगा। कुछ इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं, सामान्य निर्देश। सभी प्रश्न अनिवार्य है। इसमें प्रश्नों की संख्या 40 है। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक दिया जाएगा। सभी प्रश्नों में 4 विकल्प रहेंगे और गलत करने पर कोई भी अंक नहीं काटा जाएगा। अब यहाँ देखो, पहला क्वेश्चन है कि 220 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। तो सबसे पहले 220 लिख लो। 120 2 से डिवाइड करो तो 60 बार में, फिर 2 से करो 30 बार में, फिर 2 से करो 15 बार में, फिर 3 से। तो एटलीस्ट जो है 2 कितना बार गुना हो रहा है? 3 बार, और 3 5 बार, यानी 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5। तो ये ऑप्शन किस में आ रहा देख लेना है। तो ये मेरा ऑप्शन ए में आ रहा है। ए मेरा इसमें राइट आंसर है। सेकंड क्वेश्चन में क्या है? 306 और 657 का महत्तम समापवर्तक HCF 9 दिया है। HCF दिया हुआ है दोनों का, इसमें LCM निकालना है। तो हम लोग जानते हैं, रूल है कि A इंटू बी इक्वल टू HCF इंटू LCM। तो LCM निकाल सकते हैं और LCM इक्वल टू हम लिखेंगे A इंटू बी बाई HCF। लिखेंगे 657 इंटू 306 बाई 9। 9 से ये कट जाएगा, 9 से 63, 33 बार में कट जाएगा। 9 से 7 और फिर यहाँ 2 7 9 27 73 बार में। तो इस तरह से इसको गुना कर देंगे। $306.73 18 1 42 4 21। कुल मिला के ये आया मेरा 22,338। तो ये कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन बी मेरा राइट आंसर है। इसमें ऑप्शन ए है।
15 और 25 का HCF, तो HCF निकाल लेंगे। फिफ्टीन का डिवाइड कर 1, 3, 5 और 15, इसमें 25 में 1, 5 और 25, तो दोनों में मैच कर रहा 5, 5, तो ऑप्शन ए 5। तो ये ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और इसमें ऑप्शन ए। एक प्राकृतिक संख्या, क्वेश्चन नंबर 4, एक प्राकृतिक संख्या का अभाज्य गुणनखंड उसके गुणनखंडों के क्रम में छोड़ते हुए डैश होता है, डैश होता है, अनेक, अद्वितीय, 2, 5। तो इसमें देखना है, अनेक होते हैं, अद्वितीय होते हैं, प्राकृतिक संख्या का अभाज्य उसके गुणनखंडों के क्रम को छोड़ते हुए डैश होता है, अनेक होता है, अद्वितीय होता है, कोई भी प्राकृतिक संख्या है जिसका अभाज्य गुणनखंड कम से कम 2 ठो होता ही है, खुद होगा 1 ठो और 1 होगा। उसके अलावा अनेक भी होते हैं, एक से ज़्यादा भी होते हैं। तो यहाँ छोड़ते हुए यहाँ आई थिंक 2 इसमें होगा। द्विघात बहुपद होगा जिसका शून्यकों का योग √2 और गुणनफल 1/, मतलब ये बोला है क्वेश्चन अल्फा प्लस बीटा √2, अल्फा इंटू बीटा 1/3, तो कौन सा राइट आंसर होगा? तो इसको हम x² प्लस अल्फा प्लस बीटा x इंटू अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0, तो x² √2x प्लस 1/3 0, इसलिए क्या हो जाएगा 3x² प्लस 3 √2x प्लस 1 इक्वल टू 0, यानी ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ऑप्शन सी इसमें है और 3 में ए है, 2 में बी है, ए में 1 का ए है। क्वेश्चन नंबर 6, ax² प्लस bx ax² प्लस bx प्लस c के शून्यक अल्फा और बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान होगा, क्या होगा?
माइनस बी बाई ए, सी बाई ए, बी बाई ए माइनस सी बाई ए। तो हम लोग फार्मूला में जानते हैं, क्या जानते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए और अल्फ़ा इंटू बीटा सी बाई ए, ये फार्मूला। तो राइट आंसर ए। क्वेश्चन 7 में क्या है, किसी बहुपद px के लिए ग्राफ आकृति में दिया गया है, बहुपद के संयोजकों की संख्या क्या होगी। तो हम लोग ग्राफ से अगर कर्व ड्रॉ किया हुआ है तो देख सकते हैं कि इसमें संयोजकों की संख्या कितनी होगी। तो हम लोग जानते हैं कि ये है और ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस। तो एक्स एक्सिस को हम लोग देखना है, वाई एक्सिस को नहीं। एक्स एक्सिस को कितना बार कट कर रही है ग्राफ कर्व, तो जितना बार कट करेगा वो शून्यकों की संख्या होगा। तो एक्स पर डिपेंड है, तो शून्यकों की संख्या क्या होगी। तो यहाँ एक्स एक्सिस को कोई भी पॉइंट पर कट नहीं किया है, एक भी पॉइंट पर कट नहीं किया है, इसलिए ये शून्यकों की संख्या इसमें 0 होगी। तो ए राइट आंसर। समीकरण युग्म, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, ये दिया हुआ है। अगर इस प्रकार का है a1 बाई a2, a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 नॉट इक्वल टू c1 बाई c2, ऐसे है तो इसमें पैरेलल जाता है। तो इसमें क्या होगा, पैरेलल जाएगा, कोई हल नहीं होगा इसमें। तो इसका 8 का सी नंबर होगा, कोई हल नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 9, समीकरण युग्म ये और ये द्वारा निरूपित सरल रेखाएं क्या है, संपाती है, प्रतिच्छेदी है, समांतर है या लंबवत है। तो सबसे पहले a1 बाई a2 क्या होगा, 2/3 b1 बाई b2 माइनस 3/4। तो यहाँ a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2। जब भी ऐसे हो तो ये प्रतिच्छेदी करता है, तो ये होगा प्रतिच्छेद करती है, बी राइट आंसर होगा। सी के किस मान के लिए समीकरण युग्म, ये और ये अनंत हल है। तो हम देखेंगे, सी के 3 अगर रख देंगे तो ये समांतर हो जाएगा, यानी ये अनंत हल होगा। यानी अनंत हल के लिए a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 बराबर c1 बाई c2 होना चाहिए। तो यहाँ मेरा b1 बाई b2 है -1/2 -2, फिर यहाँ दिया हुआ है -2/4। तो यहाँ 1/2, यहाँ भी 1/2। तो चूँकि अनेक हल चाहिए तो तीनों इक्वल होना चाहिए, तो यहाँ 3/6 होगा, तब ये 1/2 आएगा। तो इस सी का वैल्यू 3 रखेंगे, तब
ये सेटिस्फाई करेगा। तो एक बार 1 से लेकर 10 तक देखेंगे कौन कौन से क्वेश्चन सही है। क्वेश्चन नंबर 1 में ए नंबर सही है, क्वेश्चन नंबर बी में बी, क्वेश्चन नंबर 2 में बी, क्वेश्चन नंबर 3 में ए, क्वेश्चन नंबर 4 में सी, क्वेश्चन नंबर 5 में ए, क्वेश्चन नंबर 6 में ए, क्वेश्चन नंबर 7 में ए, क्वेश्चन नंबर 8 में सी, क्वेश्चन नंबर 9 में बी, क्वेश्चन नंबर 10 में ए। तो ये है 10 सवाल। तो अगला वीडियो में हम और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, क्योंकि इसमें 40 प्रश्न हैं।